नायब ने कल मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी। एलामिया के मुताबिक पेशी की नई तारीख का ऐलान बाद में मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मरियम नवाज के नैब पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, कहा जुल्म मिटने के दिन आ गए, अब हिसाब की बारी है। नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनेंगे। नैब के इंतकाम का दौर गुजर गया, कोरोना की वजह से पेशी मुलतवी की गई तो वजीर आजम ने इजलास क्यों किया? नैब के पीछे असल चेहरा इमरान खान का है। नैब और जेलों से नहीं डरती। नैब के पास सबूत होते तो बयानबाजी का इल्जाम ना लगाता। मरियम नवाज की नैब पेशी पर कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं हो सकता। वजीर आजम इमरान खान का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़, हुकूमत का अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तमाम इक़दामात उठाने का फैसला। इमरान खान ने कहा, इदारे बुलाएं तो जुलूस लेकर जाना नाकाबिल कबूल है। रूल ऑफ लॉ को हर सूरत बरकरार रखना होगा। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती ना हो वो कैसे आगे बढ़ सकता है? मुल्क में जंगल का कानून नहीं हो सकता। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं, मरियम नवाज और उनके हम नवा खुले आम इदारों पर हमले की धमकियां दे रहे हैं। पेशी पर नक्स अमन का खतरा है। माफिया और मुजरिमों का पुराना तरीका है, कोई इदारा सवाल करे तो हमला कर दो। अदालत मरियम नवाज को नहीं रोकेगी। नैब इस मामले से खुद निपटे। मरियम नवाज की पेशी पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ नैब दरखास्त निपटा दी गई। लाहौर हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया कि अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, वो अमन व अमान को यकीनी बनाए। आप ये मामला अदालत क्यों ले आए? रियासत कहाँ है? अदालत को इस सियासी काम में क्यों लाया जा रहा है? हुकूमत के ऊपर आज की रात जो है वो बड़ी भारी है। ये कल तक जो है इनकी जो है वो जान निकली जा रही है। हम एहतसाब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा मुत्तफिका फैसला है कि नैब जो कुछ कर रहा है ये एहतसाब नहीं है। कानून हुकूमत की लौंडी नहीं, जब और जहां चाहे रेड जोन कायम कर दें। पीडीएम की वार्निंग। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत ने तमाशा बनाया तो खुद तमाशा बनेगी। कमर जमान कायरा बोले, हुकूमत नैब को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च समेत हर नुक्ते पर पीडीएम के साथ हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, इक्तदार का जवाज खो देने वाली हुकूमत को सहारा देना कौमी जुर्म है। NA-75 डस्का में दोबारा जिमनी इलेक्शन रोकने का बड़ा हुक्म। इलेक्शन कमीशन का पोलिंग का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल का रीपोलिंग का फैसला मुलतवी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के वकील ने डस्का इलेक्शन का मुकम्मल नक्शा पेश किया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि पोलिंग के रोज कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। क्या एक उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकत करवाई? नून लीग के कारकुनों ने पुरतशद्दुद वाकयात शुरू किए। असर रसूख ज्यादा होने के बावजूद पुरतशद्दुद और बदअमनी फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी? 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात की जरूरत को साबित करना है। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। 3 साल अवाम का इस्तेहसाल करने वाले अवाम में जाने से दौड़ गए। इदारे अवाम के गजब से आपको नहीं बचा सकते। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा, डस्का इलेक्शन मुलतवी होने पर खुशियां मनाने वाले जानते हैं इलेक्शन तो होना है, अवाम ने वोट तो डालना है। क्यों डरते हो अवाम से? क्यों डरते हो वोट से? क्यों डरते हो यौम हिसाब से? वोट की पर्ची जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना है। सिलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो और कौन भागेगा? तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी फतह करार दे दिया। सूबाई मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नून लीग के झूठे बयानिए को शिकस्त हुई। सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने से मुतल्लिक अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। पीटीआई उम्मीदवार असजद मली ने कहा कि जल्दबाजी में इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया लेकिन दुरुस्त नहीं था। आज हमें अबूरी रिलीफ मिला। पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 3 को आइन से मुतसादम करार दे दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, क्या ये तजाद नहीं? इख्तियार निचली सतह पर ले जाना चाहते हैं और खुद ही इख्तियार खत्म कर दिया।
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा, क्या बाकी सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं? अटॉर्नी जनरल ने बताया, सूबों में मरदमशुमारी पर एतराज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सूबे मई में बल्दियाती इलेक्शन करा दें। अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। एक नोटिफिकेशन का सहारा लेकर इन्हें घर भिजवाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आर्टिकल 140 के तहत कानून बना सकते हैं, लेकिन इदारे ख़त्म नहीं कर सकते। आपको किसी ने गलत मशवरा दिया। FIRs इन बड़े ग्रोह के ऊपर दी जा चुकी हैं। आवाम को पता चलना चाहिए ये लोग किस तरह से, किस घिनौने तरीके से बेसिक कमोडिटी है उसकी प्राइसेस को एस्केलेट कर रहे हैं। कोई भी फैक्ट्री, डीलर, होलसेल डीलर 2.5 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी स्टोर नहीं कर सकेगा। चीनी माफिया को लगाम डालने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर ही चीनी बेच सकेगा। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं, जिस गिरोह को पकड़ा उसके लिए माफिया लफ्ज भी बहुत छोटा है। चीनी स्कैंडल में मुलविस 10 बड़ी शख्सियात पर मुकदमा दर्ज किए जा चुके। माफिया चीनी की कीमतों में अपनी मर्जी से इजाफा करते हैं। जखीरा अंदोज रमजान से पहले चीनी के रेट बढ़ाना चाहते थे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले, चीनी की पैदावार और तरसील के निजाम को कंट्रोल किया जाएगा। डीलर को सिर्फ हुकूमत की मुकर्रर करदा हद तक चीनी स्टोर करने का इख्तियार होगा। अशिया खुरोनोश पर सट्टेबाजी करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म का सट्टा माफिया और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म। सट्टा माफिया के खिलाफ एक्शन की रिपोर्ट इमरान खान को पेश। वज़ीर आज़म कहते हैं, पहली बार ताकतवर माफिया कानून के ताबे आया। कानून की हुक्मरानी से किसी को इनकार की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक से कब्ल रिलीफ के मुकम्मल इक़दामात की हिदायत। कहा, रमज़ान पैकेज मुस्तहिक अफराद तक हर सूरत पहुँचना चाहिए। मुल्क के लिए काम करना है, अपनी ज़ात से बाला होकर सोचें। वज़ीर आज़म ने करंतना में महदूद सरकारी सरगर्मियाँ शुरू कर दी। इजलासों की सदारत की। FIA का चीनी के सट्टेबाजों के खिलाफ भरपूर एक्शन। शुगर माफिया के 10 बड़े ग्रुपों के 29 अफराद के खिलाफ मुकदमे दर्ज। 20 टीमों ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। खुफिया अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए। FIA के मुताबिक मुल्जिमों की तरफ से बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का इंकिशाफ हुआ। करोड़ों रुपए रोजाना मुंतकिल किए जा रहे थे। एक मंजिल एक आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। फ़ज़ाएं नारा तकबीर अल्लाहु अकबर से गूंज उठी। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह फ़ौज की पुरवकार और शानदार परेड, भरपूर अस्करी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा, लड़ाका तैयारों की घनगरज, पैराट्रूपर्स की सलाहियतें भी देखने वाली। सदर मुमलिकत, तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वुज़रा, खिलाड़ियों, फनकारों और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। SSG कमांडोज के पैरों की धमक दुश्मनों के दिल पर ज़रब लगाती रही। तुर्की से आए फौजी बैंड ने दिल दिल पाकिस्तान की धुन बजाकर हाज़रीन के दिल जीत लिए। शाहीनों की शान ही निराली। पाक फिजाइया ने दुश्मनों पर धाक बिठा दी। लड़ाका तैयारों के नाकाबिले यकीन करतब फॉर्मेशन ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। एयर चीफ ने F-16 उड़ाकर सलामी पेश की। पाकिस्तान की शान JF-17 उफक पर बुलंद हुआ तो पूरी कौम का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। डुअल सीट तैयारों का भी इम्तजाज ऐसा कि हर कोई दाद देता रहा। मिराज, F-7P, ओक्स और पाक बहरिया के तैयारों का भी शानदार फ्लाई पास्ट। PC-3, ओरियन, कोबरा, MI-17, ऑगस्टा और दीगर हेलीकॉप्टर्स ने दुश्मनों पर लर्जा तारी कर दिया। शेरदिल स्क्वाड ने आसमान रंगों में रंग दिया। मायनाज शेरदिल टीम ने अपनी पेशावराना सलाहियतों से महारत का लोहा मनवाया। पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए बरादर ममालिक तुर्की से आए सोलो एरोबैटिक्स ने भी फजाई महारत के जौहर दिखाए। फिजा का सीना चीरते हुए दाखिल होता हुआ सोलो तुर्क। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान।
मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर, दिफाई साजो-सामान और जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया ने देख ली। सबसे पहले किंग ऑफ मेटल आर्म कोर के दस्ते ने सलामी पेश की। BT-4 टैंक, अल खालिद 1, T-80UT असलहा से लेस फाइटर व्हीकल्स, तोपखाने, रेडार कंट्रोल और एयर डिफेंस के दस्तों का दबदबा। बाबर क्रूज और नसर मिसाइलों ने दुश्मन के दिल दहला दिए। राद 1, बाबर 1 अल्फा, गजनी, शाहीन 1 और शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने के हामिल। ड्रोन तैयारों शाहपुर 2 और अल-बुराक की भी नुमाइश कई घंटे परवाज की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम ने मिलकर जिस बेमिसाल जज्बे के साथ और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद की, वो काबिल तहसीन है। इसी किस्म की कोताबीनी का जवाब पूरी कुव्वत से देना हमारा फर्ज है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। जनूबी एशिया में पायदार अमन का कयाम मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का दुश्मन को पैगाम, कहा कश्मीर हमारी शहरग है। दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। सदर आरिफ अलवी परेड में शरीक दोस्त मुल्कों के फौजी अफसरान से मिले। आर्मी चीफ के हमरा मुल्की और गैर मुल्की कमांडोज की पैरा ट्रूपर्स के साथ ग्रुप फोटो बनवाई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं परेड में शरीक तमाम शुरका और दोस्त ममालिक की अफवाज के दस्तों ने आला परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। चारों सूबों बशमूल आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को गुलदस्ता बनाकर पेश किया गया। पंजाब के मैदान हो या वादी मेहरान के सहरा, बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ हो या खैबर पख्तूनख्वा के सरसब्ज पहाड़, यौम पाकिस्तान की परेड में चारों सूबों के साथ साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के खूबसूरत रंग भी नुमाया दिखाई दिए। परेड के आखिर में मशहूर लोकगीतों ने सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी खुसूसी सलामी। नाअहली इनकी हो, दवाई इन्होंने नहीं दी, कुत्ते इन्होंने नहीं पकड़े, कुत्ते इन्होंने नहीं मारे, सस्पेंड हम हो रहे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जाने और कुत्ते जाने, ये जाने उनका मारना जाने, ये जाने उनका पकड़ना जाने, हमारा कोई वास्ता नहीं है। सिंध असेंबली में आवारा कुत्तों पर गर्मा गर्मी, ऑपोजिशन फंड्स न मिलने पर बरस पड़ी। हलीम आदिल शेख ने कहा आवारा कुत्तों के लिए 92 करोड़ मुख्तस किए गए, इसमें से कितने खर्च हुए, वैक्सीन क्यों नहीं आई, इस वक्त कुत्ते किसने मारने हैं, नाअहली सिंध हुकूमत की है, कुत्ते इन्होंने नहीं पकड़े, मुअत्तल हम हो रहे हैं, हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं, ये जाने और इनके कुत्ते जाने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अदालत की जानिब से कुत्ता मार मुहिम की निगरानी का फैसला शायद दुरुस्त नहीं किया गया। सिंध हुकूमत इस मसले के हल के लिए काविशें करेगी। एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगवाने का हुक्म। ऑपोजिशन लीडर ने रोस्टरम पर आकर कहा आइंदा साल 70 का हो जाऊंगा, वैक्सीन लगवाना मेरा भी हक है। अदालत के हुक्म पर मेरा मेडिकल टेस्ट किया गया लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी गई। 1 माह गुजर गया, अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट्स फराहमी की भी हिदायत कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक बजट सपोर्ट के लिए रकम फौरी दी जाएगी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने फंड्स प्रोग्राम के तहत तसल्ली बख्श पेशरफ्त नहीं जारी की। माशी इस्तेकाम और वस्त मुद्दती मकासद के लिए इस्लाहात पर कारबंद रहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और दिफाई शोबे में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मुहलिक। एक दिन में मजीद 63 अमवात, 3,946 नए केसेस। मस्बत केसेस की शरह 10% से तजावुज कर गई। वैक्सीनेशन मुहिम में मजीद तेजी। इस्लामाबाद में अब तक 31,000 से जायद हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्ग शहरियों को वैक्सीन लगा दी गई। सिंध में वैक्सीन ना लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स को नौकरियों से निकालने का ऐलान। सूबाई वजीर सेहत कहती हैं कि वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं, अफवाहों पर कान ना धरें। कोरोना वैक्सीन का तीसरा मरहला 50 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल अप्रैल में शुरू होगा। पाकिस्तान का चीन से मजीद 70 लाख कोरोना वैक्सीन डोजेस खरीदने का फैसला। अप्रैल में पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को। चीन से साइनोफार्म और केम सिनो वैक्सीन खरीदी जा रही है।